उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक आज हेक्सा टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब इन दोनों को आपस में कैसे इंटरचेंज करना है, कैसे इसको कन्वर्ट करना है, आज हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप पेज का वो बुक का पेज नंबर 37 ओपन कर लेंगे। यहाँ पर जो लास्ट में लिखा हुआ है 2.2.3 है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको पढ़ते हैं। टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी सिंपली कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट टू 4 डिजिट बाइनरी वैल्यू। वो कह रहा है कि हेक्साडेसिमल को जब भी आपने कन्वर्ट करना हो बाइनरी के अंदर, सिंपली उसकी वैल्यू 16 डिजिट्स हैं, इनके अगेंस्ट जो वैल्यू दी आपने क्या करना है, इसको याद रख लेना है। जब आप इसको याद रख लेंगे तो आपने जो भी वैल्यू आएगी उसके अगेंस्ट वो कर देंगे, या इनको आप पहले खुद से कन्वर्ट कर लेंगे, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लें तो आपके पास फिर भी ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब वो ये कह रहे हैं 4 डिजिट वैल्यू है, जो भी वैल्यू आएगी उसके अगेंस्ट जो वैल्यू होगी उसको हम लिख देंगे। To find 4 digit binary value, see the table। अब उसने कह रहा है 4 digit binary value देखनी है, उसके लिए टेबल उसने बुक में बनाया हुआ है पेज नंबर 38 के स्टार्ट पर। टेबल 2.4 वहां पर कोई एग्जांपल दिए है कि A23 इसको हमने क्या करना है, इसको हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम जस्ट सिंपल क्या करेंगे, टेबल को देख लेंगे। ए पहले 2 को लिखेंगे और 3 को अलग लिखेंगे, मतलब हमने ए लिखा, 2 को लिखा और 3 को लिख लिया। और उसके बाद हमें क्या करना है जी, आप यहाँ क्या करना है, जो ए के गेस कौन से वैल्यू, ए कहाँ पर है जी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और ए। अब ए के अगेंस्ट हमारे पास वैल्यू जो है वो है 10 10 1 0 एंड 1 0। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 0 और 1 0। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, जो 2 की जो टेबल के अंदर वैल्यू है उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब 2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 की वैल्यू हमारे पास 00 10 00 10 00 00 इसकी वैल्यू लिख देंगे। इसी तरह जो 3 की वैल्यू क्या है, 00 11 00 11 00 11। ये क्या आ गया, इसके अगेंस्ट जो वैल्यू थी आपने उन वैल्यूज में यहाँ पर पुट कर दिया। अब आपने क्या करना है, आपने इन वैल्यू को लिख देना है। पहले जैसे ए की वैल्यू थी, ए की वैल्यू क्या आई यहाँ पर 10 10। इस साइड 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 00 10। 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 00 11। अब ये क्या आ गई, ये आपका बाइनरी कन्वर्ट हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 10 00 10 10 00 11। ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ये इसके अगेंस्ट बाइनरी है। आपने जैसे जो वैल्यू आएगी उसके अगेंस्ट, अब जैसे टेबल में उसकी क्या वैल्यू है, जैसे ए की वैल्यू जो थी आपने ए के अगेंस्ट पुट कर दी, जो बी की वैल्यू थी आपने वो 2 के अगेंस्ट 2 के अगेंस्ट पुट कर दी, और जो 3 की वैल्यू थी वो आपने 3 के अगेंस्ट पुट करके एक तरतीब के साथ लिखी और जिसको बाइनरी साइन से वो लगा दी, ये आपकी वैल्यू क्या होगी, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल है, उससे जो एग्जांपल हमें दी है कि कन्वर्ट वैल्यू है 7 0 C 5 5 8। बुक में आपको एग्जांपल जो दूसरी एग्जांपल है वो नजर आ रही होगी 7 0 C 5 5 8। अच्छा, ये बुक्स मार्केट में आ चुकी है, न्यू बुक्स, आप उस परचेज कर लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, लेक्चर सुनने में आसानी हो। नई जो बुक है वो अब हर बुक स्टोर पे अवेलेबल है, तो आप लाजमी तौर पर न्यू बुक्स को परचेज कर लें। 7 0 C 5 5 8, इसको हमें क्या करना है जी, कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। इसी तरह 7 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, C लिखेंगे, 5 5 8 7 0 को लिख लिया आपने। और सबसे पहले क्या करना है जी, 7 के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू है, 7 के अगेंस्ट जो वैल्यू होगी उसको हम पुट कर देंगे। 7 के अगेंस्ट 0 1 1 1
0 ट्रिपल 1 इज इक्वल टू 0 ट्रिपल 1। 0 का केस क्या है 0 0 0 0। सी के केस कौन सी वैल्यू है जी, सी के केस हमारे पास सी वैल्यू है 1 1 0 0 1 1 0 0। और उस इसके बाद आपके पास जो 5 की वैल्यू है, 5 की वैल्यू आपके पास 0 1 0 1 0 1 0 1। 5 के केस 0 1 0 1, 2 बार 5 है तो 0 1 0 1, ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास 8 की जो वैल्यू है, 8 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 की वैल्यू 1 0 0, 8 की वैल्यू क्या है 1 0 0। आपने तमाम वैल्यूज को लिख लिया। अब उसी तरतीब के साथ 7 की वैल्यू लिखेंगे पहले 0 ट्रिपल 1, 0 की वैल्यू 4 0, सी की वैल्यू 1 1 0 0, 5 की वैल्यू 0 1 0 1 0 1 0 1, 8 की वैल्यू 1 0 0। तो ये क्या हो गया आपकी पूरी एक हेक्साडेसिमल बन के आप इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 0 ट्रिपल 1 4 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 और 1 ट्रिपल 0। ये क्या आ गई, इसको कन्वर्ट करने के बाद इसकी जो बाइनरी वैल्यू बनी और ये वैल्यू बनी, इसको हमने क्या कर दिया बाइनरी वैल्यूज के अंदर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। और ये इसको जब आप लिख देंगे ये बन जाएगी, इसको ये ब्रैकेट लगा के ये 2 डाल देंगे। अच्छा आपके ध्यान में क्वेश्चन राइज होता होगा कि जो हेक्सा वैल्यूज है वहाँ 16 है, जहाँ पर बाइनरी वैल्यू में 1 2 है, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ होते हैं 2 डिजिट्स, कौन कौन से होते हैं 0 और 1, इसलिए हम क्या देते हैं जिसकी बेस है वो 2 देते हैं। इसलिए जो हेक्साडेसिमल कितने होते हैं 16 होते हैं, उसकी क्या देते हैं 16 देते हैं। और जो डेसिमल उसमें 10 होते हैं वहाँ पर हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं। इसलिए कि जो उसकी बेस है इनको आपको याद रखना है कि उस टाइम आपसे एमसीक्यू पूछ लेगा कि इसकी बेस बाइनरी की बेस क्या है, बाइनरी की सिर्फ 2 बेस है, तो उसमें 2 डिजिट्स हैं कौन कौन से 0 और 1। इसी तरह जो हमारे पास हेक्साडेसिमल है वहाँ पर 0 से लेके x तक डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन a b c d e f g h i, a b c d e f g f तक हमारे पास वहाँ पर डिजिट्स हैं। तो क्या होगी ये हमारे बाइनरी होगा और हेक्साडेसिमल 16 है तो वहाँ पर 16 बेस है, बाइनरी में 2 है 0 1 तो वहाँ पर इसके 2 है, हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक है तो वहाँ पर क्या है 10 है उसकी। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। तो हमने पहले इसको देखते हैं कि हेक्साडेसिमल में कैसे बाइनरी में कैसे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि बाइनरी से हेक्सा में कैसे जाएंगे। हमारे पास कोई बाइनरी नंबर दिया गया है और हमने उसके अगेंस्ट क्या लिखना है जी, हमने उसके अगेंस्ट हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है, हमें उसके अगेंस्ट हेक्साडेसिमल वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे जी, टू कन्वर्ट इज वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ टेबल। इससे कन्वर्जन क्या करेंगे हम टेबल से ही करेंगे, क्योंकि जो नंबर दिए गए हैं उसके अगेंस्ट वैल्यू भी है हमारे पास, जो भी अगर वो हमें पहले से ये वैल्यूज दी थी अब हमें वो ये वाली वैल्यूज दे देगा। जब हमें ये वैल्यू देगा उसके अगेंस्ट नंबर लिख देंगे, जैसे हम डेसिमल के नंबर बाइनरी में लिख दिए, बाइनरी के नंबर हम वो डेसिमल लिख लेंगे। सो दिस स्टेप में कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो उसने पहले एग्जांपल दी है कि 1 1 0 0 1 1 0 0, उसके बाद 0 0 0 0 1 तो हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। 0 0 ये हमारे वैल्यूज हैं, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कैसे करेंगे, मतलब आप 1 1 0 0 के केस देखेंगे 1 1 0 0 कहाँ पर है 1 1 0 0 1 1 0 0, ये हमारे पास क्या बन रहा है 1 1 0 0 हमारे पास सी बन रहा है। तो उसी तरह जैसे हमने पहले हम यहाँ से ये दे रहे थे, हम कहते हैं यहाँ से उसको देखेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है सी बन रहा है 1 1 0 0 सी बनेगा। और 0 1 क्या बन रहा है हमारे पास 0 0 1, ये हमारे पास 1 बन रहा है, तो क्या लिख देंगे जी इसको 1। इसका तो ये क्या हो गया हमारे पास जो नंबर था वो हमारे पास बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कर ली। सेम उसी तरह C1 क्या आ गया इसका C1 लेके आप इसकी बेस 16 डाल देंगे, जैसे इसकी बेस यहाँ पर 2 थी इसकी बेस 16 आ जाएगी, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। उसी तरह आपने एक उसने एग्जांपल दी है 1 1 0 0
एग्जाम्पल जो उसने दी है वो है हमारे पास 1 1 0 1 0, उसके बाद 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1। आपने क्या करना है, इसको आपने इसके पेज बना लेने, जैसे मतलब चार के पेज बनाने हैं आपने। अब आपने पेज जो स्टार्ट करना है वो हमेशा कहाँ से करना है आपने, जो आपकी राइट साइड होगी। ये क्या हो गया, एक पेड़ हो गया, ये कौन सा हो गया जी, यहाँ तक ये दूसरा पेड़ हो गया, एक पेड़ हो गया, ये दूसरा पेड़ हो गया। अब यहाँ पे इसका पेड़ नहीं बन रहा, अब क्या करें जी, पेड़ नहीं बन रहा तो इसका सिंपल स्टेप है, आपने 1 के आगे क्या लगा देने हैं, सिफर लगा देने हैं। 1 से मतलब आपकी राइट साइड से आप लेफ्ट साइड पे उसको क्या कर देने हैं, सिफर को ऐड कर देना है। जब सिफर को ऐड करेंगे आपका ये पूरा पेड़ बन जाएगा, मतलब 3 पेड़ बन गए। अब इसके अगेंस्ट जो वैल्यूज उनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं। अब ये हमारे पास सबसे पहले 0001 के केस कौन सी वैल्यू है कि हमारे पास 1 है। 1010 के केस कौन सी वैल्यू है कि 1010 1010 के केस ए है। और 111 के केस कौन सी वैल्यू है कि 1 के केस एफ है। तो आपका ये कन्वर्ट हो गया, आपने उसके केस पहले देखी 1 ए एफ और इसकी बेस क्या आ गई 16 आ गई, जैसे इसकी बेस यहाँ पर 2 कन्वर्ट हो गया आपका उसके हेक्साडेसिमल के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज तक का लेक्चर। आज हम डिस्कस किया वो यही था कि हेक्सा से बाइनरी में कैसे जाते हैं और बाइनरी से आपने हेक्सा में कैसे आना है। बहुत ही इजी था, इसके अंदर एक जैसा आपने टेबल को याद रखना है। आप टेबल को देखते हुए अपने हेक्सा से बाइनरी में जाना है, तो मतलब हेक्सा वैल्यूज दी हुई है उसके केस अब नंबर मौजूद है, अगर कोई वैल्यू आ जाए 1 2 3 फॉर एग्जांपल हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं, ये आपके पास 9 A E T आ गया, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपने 9 के केस देखना है। 9 के केस क्या है जी, 9 के केस 1 0 0 1 है। इसी तरह 8 के केस क्या है जी 1 0 0 है, और E के केस क्या है जी 1 1 0 है। ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी काउंट हो जाएगा। ये आपने इसको क्या करना है, आपके पास ये वैल्यू दी गई है, आपने इसको क्या आपने हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल स्टेप है, पहले आप इनको देखते हुए ये लगाते थे, अब आपने उनको देखते हुए वो लगा लेनी है। 1001 आपके ये 9 पे मौजूद होगा, ये किस पे मौजूद है जी आपके 8 पे मौजूद है, तो ये आपका 8 पे मौजूद है कन्वर्ट, मतलब आप टेबल को देखते हुए इसीलिए आप इसको ड्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज तक का लेक्चर था जो हमने इसमें जो डिस्कस किया है। यही आपकी डायरी है, पेज नंबर 36 37 38 और 39। यही आपकी क्या है कि डायरी है। इस आपने स्टूडेंट इसको लाजमी तौर पे लर्न भी करना है और सिर्फ प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनको कन्वर्ट करें, तो इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।